नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मुमताज़ मैशदान जनाब डॉक्टर फ़ारूक सलीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ये जंग आगे अगर बढ़ती है और जो कि बढ़ती नज़र आती है तो एक वर्ल्ड रिसेशन की बात कर रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, ये बताइए कि मैं ज़रा जो GCC के कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी एक बुरान होगा क्योंकि वो तो सब कुछ इंपोर्ट करते हैं। एंड लास्टली वो ये कि हमारे साथ क्या होगा। आज रात 200 रुपया हाई ऑक्टेन बढ़ गया, तो डू यू सी अ लॉन्ग इकोनॉमिक विंटर पोस्ट वार देख रहे हैं आप डॉक्टर साहब? जी काजी साहब, मईशत की हालत क्या होती है और उसका तेल की कीमत से क्या ताल्लुक है, ये पिछले 50 साल में बहुत इकोनॉमिक लिटरेचर में इसको स्टडी किया गया है। जो इशारे सामने आते हैं वो ये बताते हैं कि अगर आलमी मंडी में $100 का तेल पहुंचता है फी बैरल, तो वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इशारिया है कि मगरबी ममालिक में रिसेशन आने वाला है। अगर तेल की कीमत $120 पे पहुंचती है तो फिर जो एयरलाइन इंडस्ट्री है वो बैंकरप्ट होना शुरू हो जाती है। अगर तेल की कीमत पहुंचती है $130 पे, तो जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को ये 85-90% तेल जो है वो इंपोर्ट करता है, उनके पास डॉलर के ज़खायर ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। अगर ये तेल की कीमत जो है वो $150-155 पे पहुंच जाती है, तो फिर ये तरक्की पजीर ममालिक जो हैं, जिनमें पाकिस्तान शामिल है, उनको कहा जाता है कि सॉल्वेंसी के इशू शुरू हो जाएंगे, यानी कि डिफॉल्ट वाला मामला शुरू हो जाता है। तो बाकी दुनिया के साथ जो होगा वो होगा। मेरा फोकस तो पाकिस्तान के ऊपर है कि जिस रफ्तार से तेल की कीमत बढ़ रही है उसका पाकिस्तान के ऊपर जो है वो मुझे शॉर्ट टर्म के ऊपर तो जो माशी दुश्वारियां हैं, चैलेंजेस हैं, वो बहुत बड़े नज़र आते हैं। अब आपने अपने सवाल के दौरान वो हाई ऑक्टेन का भी जिक्र किया। काजी साहब, 50 साल की पाकिस्तानी माशी तारीख गवाह है कि हुकूमतें जो फैसला करते हैं उनके नतीजे में गरीब की जेब से पैसा निकलता है और अमीर की जेब में जाता है। ये पहला फैसला मैंने देखा है पिछले 40-45 सालों के अंदर कि जिसमें अमीर की जेब से पैसा निकलेगा और होपफुली गरीब की जेब में जाएगा। निकल तो ये अमीर की जेब से रहा है। देखिए, ये हाई ऑक्टेन जो इस्तेमाल करने वाले हैं उनमें वो हाई जो एफिशिएंसी वाली इंजन हैं, उनमें मोस्टली टर्बो इंजन जो हैं, चाहे वो होंडा का हो, वो टूसन का हो, वो BMW का हो, वो MG का हो, ये सब वो लोग हैं जो हाई ऑक्टेन इस्तेमाल करते हैं। और ये ज़ाहिरी बात है कि जो अमीर तबकात हैं पाकिस्तान के, इनका ताल्लुक उनसे है। और हुकूमत का जो तखमीना है कि 9 अरब रुपया जो है वो उसकी बचत हो जाएगी। मेरा ज़ाती तखमीना ये है कि वो 9 अरब का एस्टिमेट ओवर एस्टिमेटेड है। लगभग 6 से 7 अरब रुपया जो है वो ज़रूर इकट्ठा हो जाएगा और वो निकलेगा अमीर की जेब से। अभी हुकूमत ने फैसला नहीं किया कि उसकी जो मुंतकिली है, जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है, वो कैसे करनी है। डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अमीर की जेब से पैसा निकलकर गरीब तक जाएगा, इसकी उम्मीद की जा सकती है। लेकिन मिट्टी का तेल भी जो है उसको भी महंगा कर दिया गया है, जो कि एक बिल्कुल गरीब जो सारिफ का फ्यूल है। पूरे पहाड़ी इलाके में देखा जाए तो इसको ही इस्तेमाल किया जाता है। ये भी तो बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया गया है। दूसरी बात सर हो रही थी तवानाई के बहरान की, तो जो बैन अल-अक़वामी तवानाई एजेंसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उन्होंने खबरदार किया है कि इस वक्त जो 1970 का बहरान था, दुनिया उसकी तरफ जा रही है, क्योंकि 1 करोड़ 10 लाख बैरल यौमिया तेल की सप्लाई से दुनिया महरूम हो चुकी है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो क्या हम समझ सकते हैं कि अगर ये जंग लंबी होती है और इसी तरह जो है वो, एक तो होता है कीमतें बढ़ना, एक होता है कि सप्लाई रुक जाना। अगर सप्लाई रुक जाती है तो जितना दुनिया इस पर डिपेंडेंट हो चुकी है, क्या वाकईतन हम 50 साल या 1 सदी पीछे जा सकते हैं, दुनिया पूरी की पूरी? देखिए, मुझे इस स्टेज पे एक इख्तलाफ सा नजर आता है। मीडिया क्या कह रहा है और जिसको फाइनेंशियल मार्केट कहती हैं वो क्या कह रहा है। देखिए, आपके सवाल का जवाब मैं एक तो या तो अपनी इनफरादी जो
की हैसियत से दे सकता हूँ। दूसरा जवाब निकलता है कि इस वक्त आलमी मंडियां क्या कह रही हैं, फ्यूचर्स की मार्केट क्या कह रही है, सोना क्या पैगाम दे रहा है। इनके पैगाम बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उसको काजी साहब हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं कलेक्टिव विजडम, यानी कि आप समझ लीजिए कि इज्तिमाई हिकमत। आपके सवाल का जवाब मैं मार्केट के हवाले से देता हूँ। देखिए, इस वक्त जो फ्यूचर्स की मार्केट तेल के हिसाब से चल रही है, वो आपको जनवरी 2027, मार्च 2027 उसमें फ्यूचर का जो तेल का रेट दे रही है वो लगभग 60 से 62 डॉलर दे रही है। अब ये टेक्निकल हो गया। इसका मतलब ये है कि जो आलमी तेल की मंडियां हैं फ्यूचर्स के हवाले से, वो ये पैगाम दे रही हैं कि ये जंग ज्यादा लंबी चलने वाली नहीं है। ये उनका जवाब है। वरना ये जो फ्यूचर जो है ये बहुत तेज रहता। तो अभी अगर हाजिर में 110 115 पे चल रहा है, तो फ्यूचर जो आ रहा है वो 60-62 डॉलर का आ रहा है। इसका पैगाम ये निकलता है कि ये ऑयल की जो फ्यूचर्स की मार्केट है वो ये तवक्को नहीं कर रही कि ये जंग जो है वो बड़ी लंबी चलेगी। तो जो दारोमदार है आपके सवाल का, काजी साहब के सवाल का, वो अगर के ऊपर है। अगर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर ये जंग लंबी चलती है, तो आप सोचिए कि 3 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं। यहाँ पे आलमी मंडियां, सोना भी यही पैगाम दे रहा है। देखिए, जब जंगें लंबी चलती हैं तो सोना बड़ी तेजी से चढ़ने लगता है, लेकिन यहाँ पे सोना जो है वो गिर रहा है। तो सोना पैगाम ये दे रहा है कि सोने में जो इन्वेस्टेड लोग हैं उनकी तरफ से पैगाम ये है कि ये जंग लंबी नहीं चलेगी। तो इसकी वजह क्या है सर? सोना क्यों गिर रहा है? तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, सोना गिर रहा है। क्या इसकी वजह खलीजी ममालिक में कारोबार ठप होने की वजह है या कुछ और है? देखिए, अब आप क्या सराय की बात कर रहे हैं। यहाँ से बहुत सारी मैंने अफवाहें सुनी हैं कि क्योंकि सेंट्रल बैंक जो हैं गल्फ ममालिक के, उनको पैसा चाहिए, तो इसलिए वो सोना बेच रहे हैं और उसके नतीजे में सोने की मार्केट जो है वो गिर रही है। अब ये क्या सराई तक है, मैंने बहुत कोशिश की इसको कंफर्म करने की। हकीकत ये है कि तकरीबन 5 या 6 जो सॉवरन वेल्थ फंड हैं इन ममालिक के, जिसमें सऊदी अरेबिया है, यूएई है, कतर है, कुवैत है, उनकी मालियत लगभग 6 ट्रिलियन डॉलर की है। तो ये सोच लेना कि शायद इनके सेंट्रल बैंक्स को इमरजेंसी कैश की जरूरत पड़ गई है और वो सोना बेच रहे हैं, ये क्या सराई जरूर हो सकती है, इसकी कंफर्मेशन नहीं। सर, एक खबर और है। ये कहा जा रहा है कि जो गल्फ के ममालिक हैं वहां से सरमाया बड़ी तेजी से मुंतकिल हो रहा है जंग की वजह से, जिसमें यह कहा जा रहा है कि दुबई से या अबू धाबी से या दीगर एक ममालिक जो हैं, 1-2 ममालिक, वहां से 200 अरब डॉलर तक का जो सरमाया है वो हांगकांग की तरफ मुंतकिल हो रहा है। क्या वाकईतन इस जंग के असरात जो गल्फ पे आएंगे इस तरह के कि वहां से सरमाया जो है वो बड़ी मिकदार में वहां जो है वो हांगकांग या सिंगापुर में मुंतकिल हो जाएगा और आइंदा का जो पूरा सिनेरियो बन रहा है सरमायाकारी का, वो हांगकांग और सिंगापुर ही है? देखिए, आपने 2 सवाल बुनियादी तौर पे पूछे हैं। पहला तो मैंने बहुत कोशिश की, जो मेरे ज़राए हैं ख़ास तौर पे दुबई के अंदर जो बैंकिंग चैनल्स में काम करते हैं, वहाँ से जो अभी सिर्फ रूमर्स की हद तक ये बातें हो रही। मुझे जो इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिली है कि इसमें शक की बात नहीं कि कुछ सरमाया जो है, कुछ सरमायादार जो हैं वो सरमायाकार जो हैं वो अपना बैंक बैलेंसेस जो हैं वो सिंगापुर और हांगकांग मुंतकिली कर रहे हैं या वहाँ पे उन्होंने ऑर्डर छोड़ रखे हैं। 200 अरब डॉलर मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी अमाउंट है। इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो गल्फ से निकलने की, अगर वो एक्चुअली निकल रही होती तो फिर बैंकर हजरात को ज़रूर पता होता। वहाँ पे जो बैंकिंग चैनल्स के अंदर लोग मौजूद हैं, जो बैंकर्स हैं, जो काम कर रहे हैं बैंकों के अंदर, उन्होंने किसी ने भी इतनी बड़ी रकम का जो है वो बताया नहीं। फिर आप ये भी ध्यान में रखिए कि जो सरमायाकार लोग होते हैं उनके बैंकों में इतनी बड़ी अमाउंट कैश की नहीं पड़ी होती, वो इन्वेस्टेड होती हैं। और अगर वो इन्वेस्टेड हैं, चाहे वो रियल एस्टेट में हो, वो स्टॉक्स में हो, वो बॉन्ड्स में हो, उनको बेचने के बाद सरमाया मुंतकिल हो सकता है।
सर, आपने ये डॉलर क्या की बात, है? आपने पेट्रोलियम मसनूआत की बात की, उनकी कीमतों की बात की, आपने बताया कि सोने की कीमतों से मुतल्लिक बताया, सरमायाकारी के हवाले से बताया। एक जो करेंसी है जिसको डॉलर कहते हैं, जिसका राज है, क्या इस जंग के असरात डॉलर पर भी पड़ेंगे? और डॉलर का मुस्तकबिल जो है वो क्या देख रहे हैं? क्योंकि ईरान ने भी ये कहा कि जिसने यहां से पेट्रोलियम लेके जाना है वो युआन में जो है वो सरमायाकारी कर ले, वहां उसमें पैसे अदा कर ले। तो क्या जो रीजनल करेंसियां हैं ये स्ट्रांग होंगी और डॉलर का क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है सर? और मेरा भी एक साथ रिजाइंडर सवाल ले लें, क्या पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टी बैठी हुई है, लोग बार बार पूछते हैं कि जी दुबई में तो बैठ गई प्रॉपर्टी, क्या कोई इन्वेस्टमेंट का शेयर पाकिस्तान में आता और प्रॉपर्टी जो बैठी हुई है यहां पे उठती नजर आती है आपको डॉक्टर साहब, अलॉन्ग विद दिस क्वेश्चन, दीज क्वेश्चंस? जी कारी साहब, पहले आपका सवाल ले लेता हूँ। देखिए, जो बुनियादी वजूहात थी कि पाकिस्तानी सरमायाकार पाकिस्तान से सरमाया निकाल के ले जाता था, वो अभी तक कायम व दायम है। वो एक ये था कि टैक्स का बोझ बहुत ज़्यादा है, उसमें किसी किस्म की पाकिस्तान में कमी वाकई नहीं हुई है। पाकिस्तान से जो सरमाया जाने की वजूहात थी वो अभी भी अपनी जगह जो है दे स्टैंडिंग अप। मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत बड़ी स्केल में दुबई से या किसी और मुल्क से जो पाकिस्तानी सरमाया है वो वापस पाकिस्तान आने वाला है। अगर आपका ख्याल था कि शायद इस जंग के नतीजे में पाकिस्तान की प्रॉपर्टी वैल्यूज या प्रॉपर्टी मार्केट जो है वो बेहतर होने वाली है, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई इजाफी सरमाया जो है वो उसकी रिवर्स जो है वो टर्निंग होगी कि वो पाकिस्तान से निकला था और अब शायद कहीं पाकिस्तान वापस आने वाला है। जब तक पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं इन्वेस्टमेंट के उनको बेहतर नहीं किया जाता, जब तक टैक्स के रेट जो हैं वो नीचे नहीं लाए जाते। देखिए, यहाँ पे हमें एक पैगाम दिया जा रहा है। एक तो जो आला तरीन अदलिया है हमारी, जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है, उसने ये फैसला सुना दिया है कि एफबीआर वालों का जहां दिल चाहे बगैर नोटिस के छापे मारे। देखिए, जब इस किस्म के इशारे जो हैं वो कैपिटल को पहुंचते हैं, सरमाया जो है ना, कैपिटल इज वेरी सेंसिटिव, वो फौरन भाग जाता है उसको जहां भी थोड़ा सा खतरा नजर आता है। तो जब तक तो इस किस्म के इशारे एफबीआर से आते रहेंगे, जब तक इस किस्म के इशारे हमारी अदलिया जो है वो देते रहेंगे, तो मुझे कोई नजर नहीं आता कि सरमाया जो है वो वापस पाकिस्तान आ रहा है। जो अभी मियां साहब का सवाल था वो बड़ा उम्दा सवाल है कि डॉलर का क्या फ्यूचर नजर आता है। देखिए, पिछले लगभग 20-25 सालों से डॉलर की जो सेंट्रल इम्पोर्टेंस है दुनिया भर में वो धीरे धीरे कम हो रही। कुछ लोग ये इंप्रेशन देते हैं कि शायद जंग के फौरन बाद या जिसको हम कहते हैं कोई इवेंट कोई ऐसा होने वाला है जिसके बाद डॉलर अचानक ठुस हो जाएगा। तो ऐसा कोई इवेंट होने वाला नहीं, ये एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं, ये प्रोसेस है, बड़ा स्लो मूविंग प्रोसेस है। पिछले कोई 20-25 सालों में जो डॉलर की अहमियत है वो आप समझिए कि 60-65% जो डोमिनेंट रोल था उससे वो लगभग 55% पे 56% पे आ गई। तो अगले 5-10 सालों में ये जारी रहेगा। ये तवक्को रखना कि डॉलर एकदम से अपनी जो ताकत है वो खो बैठेगा या दुनिया की ट्रेड में अपनी डोमिनेंस खो बैठेगा, ऐसा होता नजर नहीं आता। यानी ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया।